हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रिट का एग्ज़ाम लगने वाला है इसी महीने में, यानी कि फरवरी माह के अंदर। उसके अंदर आपकी जो सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी लगती है, जैसे आपकी जो लैंग्वेज होती है हिंदी लैंग्वेज, उसमें 15 नंबर की आपकी जो शिक्षण विधि आती है वो आज कंप्लीट इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आगमन विधि के बारे में, डिस्कस करेंगे। पूरा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि के बारे में। फिर करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि। फिर करेंगे हम विश्लेषण विधि। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संश्लेषण विधि। फिर उसके बाद करेंगे हम अनुकरण विधि। फिर हम बात करेंगे व्याख्यान विधि। फिर हम बात करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारिया मोंटेसरी विधि। फिर हम बात करेंगे भाषा सहस्त्रक विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपकी जो 10 जो शिक्षण विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जो 15 नंबर के जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। दोस्तों, ध्यान में रखना, आगमन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगमन विधि का जनक कौन है या फिर प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है उसके जनक या फिर प्रतिपादक है हमारे अरस्तु है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, इस विधि में उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है इसमें उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर ये विधि चलती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है वो हमारे उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और आगमन विधि, शिक्षण विधि, ये जो आगमन विधि है ये शिक्षण विधि है, ये छात्र केंद्रित विधि है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये एक छात्र केंद्रित विधि है, विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। यानी कि आगमन विधि करके सीखने पर बल देती है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, आगमन विधि के सूक्ष्म यानी कि शिक्षण सूत्र। दोस्तों, ध्यान में रखना, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके, पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है वो देखना। दोस्तों, ये शिक्षण सूत्र चलते हैं हमारे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। एक बार दोबारा देखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो निगमन विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो निगमन विधि है उसके जनक है हमारे या फिर प्रतिपादक कौन है, अरस्तु है। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, आगमन और जो निगमन विधि है उसके दोनों के जनक या फिर प्रतिपादक अरस्तु ही है। दोस्तों, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यानी कि जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन विधि है वो चलती है नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम, दोस्तों ध्यान में रखना, जो हमारी निगमन विधि है उसके अंदर क्या होता है कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। यानी कि निगमन विधि में नियमों का सर्वप्रथम ज्ञान दे दिया जाता है, और ये विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कौन सी? निगमन विधि। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है वो छात्र केंद्रित विधि है, और जो निगमन विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। यानी कि जो निगमन विधि है इसमें सारे जो नियम हैं वो शिक्षक ही सिखाते हैं, और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। यानी कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, और जो आगमन विधि है वो छात्र केंद्रित है, और जो निगमन विधि है वो शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, जो निगमन विधि के जो सूत्र है वो अच्छे से देखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है वो हमारे, दोस्तों ध्यान में रखना, आगमन विधि के जो सूत्र है उसका उल्टा कर देना, सेम उसके विपरीत चलती है। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि के उसके उल्टा कर देना। जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर,
और जो आगमन विधि में जो सूत्र चलता था हमारे, वो चलता था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और जो निगमन विधि में उल्टा कर देना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, डायरेक्ट सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है या फिर उसके प्रतिपादक कौन है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट विधि है उसके जनक है हमारे किलपेट्रिक महोदय। ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये अनुभव केंद्रित होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये अनुभव केंद्रित होती है। साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है वो छात्र केंद्रित होती है, और जो निगमन विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है, और हमारी ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये अनुभव केंद्रित होती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये बालक के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, यानी जो प्रोजेक्ट विधि है ये बालक के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें जो विद्यार्थी है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अपनी समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि ये एक बाल केंद्रित शिक्षा है। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, वो समूह में रहकर कार्य करना सीखता है। इसमें जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें क्या होता है, समूह में रहकर कार्य करना सीखता है, इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। कौन सी विधि में? प्रोजेक्ट विधि में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अगली हमारी जो विधि है वो हमारे हैं प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बिना व्याकरण का ज्ञान करवाए भाषा सिखाई जाती है, वो हमारे हैं प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी कि उसमें मातृभाषा का निषेध होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें मातृभाषा का निषेध होता है। एक बार दोबारा देखना, इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से, दोस्तों इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है वो प्राथमिक जो कक्षा है उसके लिए अत्यंत उपयोगी होती है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि, यानी कि जो विश्लेषण विधि है उसके जनक कौन है? हमारे हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि जो विश्लेषण विधि है उसके जनक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल निकाला जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो विश्लेषण विधि है इसमें क्या होता है, इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। कौन सी विधि में? विश्लेषण विधि में। और जो विश्लेषण विधि के जो जनक है वो हमारे हैं हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अगली जो हमारी जो शिक्षण विधि है वो हमारे हैं संश्लेषण विधि, यानी कि जो संश्लेषण विधि है उसके हमारे जनक है या फिर उसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, आगमन और जो निगमन विधि है उसके दोनों के जनक हमारे हैं अरस्तु है, और विश्लेषण और जो संश्लेषण विधि है उसके दोनों के जनक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। दोस्तों जो संश्लेषण विधि है उसमें क्या होता है, विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण कार्य होता है, यानी कि जो संश्लेषण विधि है उसमें पहले विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस विधि में किसी समस्या या फिर गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल निकाला जाता है। कौन सी विधि में? संश्लेषण विधि में।
दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुकरण विधि, यानी कि जो हमारे 7 नंबर की जो विधि है वो हमारे है अनुकरण विधि। दोस्तों अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दोस्तों ध्यान में रखना, अनुकरण जो विधि होती है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, यानी कि किसी की नकल करके सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। दोस्तों आगे देखो, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि भी कहते हैं। इस विधि में बालक शिक्षक का अनुकरण या फिर नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। कौन सी विधि में? अनुकरण विधि के अंदर। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अगली जो हमारी विधि है 8 नंबर की, वो हमारे है व्याख्यान विधि। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना इसको भी। व्याख्यान विधि है, उसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, यानी कि जो सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान विधि मानी जाती है, और इसमें किसी तथ्य या फिर विषय की व्याख्या की जाती है। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट विधि है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जो रीट की एग्जाम है उसकी दृष्टि से मोस्ट विधि है कौन सी? मारिया मोंटेसरी विधि। दोस्तों मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री है। दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे, और ये चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये जो मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ की निवासी है? इटली के निवासी है। दोस्तों जिसके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है, किसके नाम से? मारिया मोंटेसरी के नाम से। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, इस विधि में 2.5 से 6 वर्ष, दोस्तों ध्यान में रखना, जो मारिया मोंटेसरी विधि है उसमें 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यानी कि जो मारिया मोंटेसरी है इसमें किस उम्र के बच्चे को शामिल किया जाता है? 2.5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे को शामिल किया जाता है। दोस्तों इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था, यानी कि जो मारिया मोंटेसरी विधि है इसका प्रयोग जो मंदबुद्धि बालक है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन फिर वर्तमान में इसका प्रयोग सामान्य जो बालक है इसके लिए भी किया जाता है। लेकिन जो शुरू में जो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया था वो मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रयोग किया गया था। और ये जो मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ के निवासी है? इटली के निवासी है। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, ये जो मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ के निवासी है? इटली के निवासी है, और इस विधि का प्रयोग हमारे मंदबुद्धि बालक है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान में जो सामान्य बालक है इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।